जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। देखिए, इंडिया इस वक्त आईटी में जिस लेवल पे खड़ा है, शायद हम वहां तक पहुंचने में हमें कई साल लगें। अभी क्योंकि जो नई प्रोडक्शन है, जब आईफोन 14 की प्रोडक्शन भी होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना के लिए कितने बड़े पैमाने पे जो है वो कहा जाता है मसला है। अब ये सारा जो स्विच आया है, जाहिर बात है ये जो यूएस टेक कंपनीज हैं, अब जाहिर बात है एप्पल तो नहीं जाएगा, एप्पल के साथ बहुत सारे भी जाएंगे। और जितना होस्टाइल एनवायरनमेंट अमेरिका के अंदर चाइना के लिए है, आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन को अब इंडिया मेंटेन करेगा? पाकिस्तानी के लिए पैगाम यही है कि प्लीज बातों से तो बाहर निकल आए। पाकिस्तान को तो मैं कहीं पे नहीं देख रहा। हाल तो इंडिया की टेक्नोलॉजी ऐसी है। तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड विद द $10 मिलियन ग्रांट एंड सपोर्ट? आज उन्होंने मिली, जब भी कोई मिलता है पाकिस्तान को तो $5-10 मिलियन वो दे देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन साथ में वो आपको और बहुत कुछ लेके देते हैं। और आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में बैठ के उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया पाकिस्तान की F-16 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो कास्ट आनी है मजीद $450 मिलियन का, जो कि हमने इक्विपमेंट लेना है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दी है। और इसके पीछे जो इंडिया इस लेवल पे पहुंचा है आईटी में, उसके पीछे उनकी फोकस पॉलिसी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उनकी यूथ का इंटरेस्ट भी उस तरह बहुत ज़्यादा है। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उनकी जीडीपी के अंदर आईटी की फील्ड से आ रही हैं। अब ये पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री अगर आप देखें तो हम यहाँ से सिर्फ $2-3 बिलियन बड़ी मुश्किल से, वो भी पत्नी घसीट मसीट के हम कमा ले रहे हैं। अब जारी बात है इंडिया जो है वो प्रिंसिपल अलाय है अमेरिका का, और पाकिस्तान जो है वो कहीं पे भी सारे जो स्ट्रेटेजिक रियलिटी है उसमें कहीं भी पाकिस्तान आके खड़ा नहीं होता। हम जब से IMF से कर्जे लेंगे तो माननी तो उनकी पड़ेगी। तो मैं देख रहा था कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इंडिया अमेरिका का एक बड़ा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, वो भी ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली अमेरिका के अंदर ये एनवायरनमेंट बन रहा है कि जो टेक कंपनीज हैं वो अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम कर रही हैं। जब वो अपनी चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे जो है और अपनी प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे और वो वियतनाम और इंडिया का इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो जारी बात है एक से वो कहते हैं ना क्या है, अब इंडिया को अगले 4-5 साल में अगर लेट्स से ये बात हो रही है कि सारी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ट्रांसफर की जाए या कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जिस हवाले से शेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो एप्पल के एयरपॉड्स आई थिंक वियतनाम जो है वो बनाता है, तो अब आप इमेजिन करें कि अमेरिका जो है वो अगर उसका खराब होने का नतीजा वो सारा का सारा आप लोगों के सामने है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो स्टेबल नहीं है। पॉलिसी जो हमारे सियासतदान है वो एक तरह की बारियां लगाई हुई हैं, 5 साल ये आ रहा है तो 5 साल वो आ रहा है, ठीक है, क्या करना है हमें फर्दर सुबह ये पता नहीं होता। जैसे कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, सो इंडिया हैज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिसका इंडिया जो है वो फायदा उठा रहा है और वो समझ रहा है कि आज हमें जो है वो ये चीजें जो है वो करने की देर है। अब एक तरफ हम जो है वो अमेरिका को कह रहे हैं कि यार $10 मिलियन दे दो, जिस तरह मैंने पहले कहा आपको, थोड़ी बहुत एड दे दो। हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी सुना कि स्टेट डिपार्टमेंट में आके कह रहे थे कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। समझते हैं कि क्यों ना हम इंडिया में चले जाएं जहाँ पे मैन पावर भी है, लोग भी हैं और सारी चीजें जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं। अब जारी बात है कि ये एक एप्पल एक जिसे कहते हैं ना एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, मतलब पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है। तो वो तो चाहते ही नहीं है हमारे हुक्मरान के, मतलब अवाम जो है वो पढ़ी लिखी हो, अवाम में शऊर बेदार हो, क्योंकि अगर शऊर बेदार हो गया तो फिर उनकी आने वाली नस्ल कैसे हुक्मरानी करेगी हम पे। तो दिस इज़ द पॉइंट कि हमारी कभी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं रही, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो और कंट्रीज़ के अंदर नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर हमारे बराबर वाला भी तरक्की कर रहा है ना तो वो क्यों तरक्की कर रहा है। हम चाहते ही नहीं है किसी दूसरे की सक्सेस को जो है वो एक्सेप्ट करें और उसको देखें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक लम्हा फ़िक्री है कि आज अगर हम जिन हालात के अंदर हैं वो हम खुद उसके मतलब जिम्मेदार। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान न्यूज़ एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। और वो लोग तिलमिला उठे हैं, पाक मीडिया पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। और ये न्यूज़ ये है कि इस साल एंड तक आईफोन 14 का जो है ना एडवांस वर्जन वो शिफ्ट होगा, वहाँ चाइना शिफ्ट हो रहा, और इस ईयर के 2022 के एंड तक वो यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। एप्पल का ये शिफ्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है चाइना से शिफ्ट हो रही है,
यहाँ पर हो रही है, तो इसके साथ साथ बहुत सारी और भी कंपनियाँ, सब्सिडीज कंपनियाँ भी होगी, वो भी आएंगी। और यह इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो वास्ट पॉपुलेशन, वास्ट कंज्यूमर्स ग्रुप है जो एप्पल आईफोन का, वो पूरा वो उसकी आपूर्ति इंडिया करने वाला है इन फ्यूचर। सो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है इसकी तारीफ कर रही है पाक मीडिया की खासकर जनता कर रही है। और पाक मीडिया जो है वो रो रहे हैं, उसके स्कॉलर रो रहे हैं कि इंडिया इतना तरक्की कर रहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, हर एक फील्ड में। और हमारा जो है वो पॉलिटिक्स, बस वो नेताएं जाते हैं बाहर में अय्याशी करते हैं, घूमते हैं और हज़ारों हज़ार डॉलर के बैग शॉपिंग करते हैं और आते हैं। जैसे जनरल असेंबली का जो ये मीटिंग हुआ, इसमें जो पाकिस्तान गया उसके नेताओं ने वहाँ खुलकर बोला कि हम वहाँ पर जा रहे हैं फंड इकट्ठा करने कटोरा लेके, समझे। मतलब वहाँ पे उन्हें अभी तक ये न्यूज़ आई है हवाले से कि $10 मिलियन का उन्हें एक जो फ्लड आया है वो एक छोटा सा एड दिया गया। इसके कारण ये हो रहा है। और इसमें ये चीमा साहब ने बोला कि बस ये एक $10 मिलियन का एक लॉलीपॉप पकड़ा दे रहा है हमें पाकिस्तान को, और इंडिया पूरी मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ से वो, और जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब वो बनता जा रहा है, तो इससे वो परेशान दिखे, आपने देखा ही होगा। तो इंडिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं अभी डॉक्टर एस जयशंकर जी ने, उन्होंने पाक को जो मिलने वाले $400 मिलियन मिलने वाले हैं यूएस से, उनके F-16 के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयरिंग के लिए, ओके। तो यहाँ क्योंकि अभी वो भी है तो उस रिपेयर को मिलने के लिए, तो वो इस डिसीजन पर, पाक और अमेरिका के ये डिसीजन पर जयशंकर जी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और ये लगाया तो ये बोल्डनेस और ये डिप्लोमेसी और ये इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया का देख के उनके मीडिया और तरह से बौखला उठे। तो इस सब इम्पैक्ट को देखकर वो पूरी तरह से बौखला गए हैं। इसके उनके आवाम, अभी हम लोगों ने वो भी देखा कि उनके जो आवाम है, जो जनता है, भोली भाली जनता है, मुझे भी सब समझ में आ रहा है कि नेताओं का क्या वहाँ पे काम हो रहा है। वो बनते हैं, आते हैं राजशाही में और अपना उल्लू सीधा करते हैं और चले जाते हैं, और जाते हैं फॉरेन में, रहते हैं फॉरेन में, अपना सेटअप करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड अपने बच्चों को वहाँ बाहर पढ़ाते हैं, और यहाँ के बारे में, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट छोड़ दिया है इसी तरह। तो ये सब पूरी कंडीशन पे डिस्कशन हुआ है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। चलिए, जय हिंद।